एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे मैथिली सरल गुप्त जी के द्वारा रचित जो आपकी हिंदी के काव्यखंड में शीर्षक पाठ है भारत माता का मंदिर यह। और इस शीर्षक पाठ का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पद्यांश, इस पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसकी व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहां से जो प्रश्न बनता है संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से, वह आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछा जाएगा निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा और 6 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा। यहां आप देख सकते हैं 2 पद्यांश दिए गए हैं, एक पद्यांश 4 का के अंतर्गत है और दूसरा है 4 खा के अंतर्गत। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा और 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह पद्यांश कुछ इस प्रकार से है, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहां है, पावें सभी प्रसाद यहां, जात धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहां, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहां, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहां। तो किस तरीके से आप इस पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे? सबसे पहले आप पद्यांश के प्रथम यानी शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेंगे। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है। किस पेन से? ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। हेडिंग क्या डालेंगे आप? संदर्भ हेडिंग डालेंगे। और संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में भारत माता का मंदिर यह शीर्षक कविता से उद्धृत हैं और इसके रचयिता कौन हैं? मैथिली सरल गुप्त जी हैं। तो आपको ध्यान देना है संदर्भ लिखते समय, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में भारत माता का मंदिर यह, शीर्षक का नाम अथवा पाठ का नाम आपको किस पेन से लिखना है? ब्लैक पेन से लिखना है। तथा रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और मैथिली सरल गुप्त जी के द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह, इस पाठ से कोई भी पद्यांश आपसे पूछा जाता है तो आप सेम इसी तरीके से संदर्भ लिख देंगे। और अब आपको मैं बता दूं सरल व्याख्या क्या हो जाएगी इस कविता की। तो इस पद्यांश की आप व्याख्या किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या। और क्या हो जाएगी व्याख्या? भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहां है, पावे सभी प्रसाद यहां। मैथिली सरल गुप्त ने भारतवर्ष को भारत माता के मंदिर का प्रतीक माना है। मैथिली सरल गुप्त जी ने भारतवर्ष को भारत माता के मंदिर का प्रतीक माना है। भारत माता का यह ऐसा मंदिर है जहां समानता एवं सद्भाव है। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहां है, पावे सभी प्रसाद यहां। यहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, यहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। भारत माता रूपी इस मंदिर में सभी का कल्याण है और यहां सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं। यहां सभी की इच्छाएं क्या होती हैं? पूरी होती हैं। और जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहां, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहां। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहां, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहां। तो क्या हो जाएगी व्याख्या कि मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि यहां जाति धर्म एवं संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है। यहां जाति धर्म एवं संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है।
यहाँ धर्म एवं संप्रदाय को लेकर कोई समस्या नहीं है। यहाँ लोग परस्पर मिलजुल कर रहते हैं और देश में सभी का स्वागत है एवं सभी का आदर एवं सम्मान है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ राम रहीम बुद्ध एवं ईसा मसीह को कोई भी व्यक्ति मान सकता है। भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। वे किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी धर्म एवं संप्रदाय में कोई भेदभाव नहीं है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। तो इस पद्यांश का अब आपको काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखना है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, काव्यगत सौंदर्य। और काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि भारत में विविधता में एकता भारतीय संस्कृत की प्रमुख विशेषता है। और दूसरा बिंदु है, उपर्युक्त पंक्तियों में शब्दों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। उपर्युक्त पंक्तियों में शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी वर्णों या अक्षरों की बार बार आवृत्ति हुई है, जिस कारण कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए उपलब्ध कराता रहूंगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।